आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है और उसकी रचना वेद व्यास जी ने की। लेकिन वेद व्यास जी ने इसे लिपिबद्ध करने के लिए श्री गणेश जी को चुना, जो कि माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। तो उन्होंने इसलिए चुनाव किया क्योंकि महाभारत जो ग्रंथ था वो बहुत ही बड़ा था और बड़ा होने के कारण उसे लिपिबद्ध करने के लिए जो तेजी से लिख सके वो उन इसलिए उन्होंने श्री गणेश जी का चुनाव किया। तो श्री गणेश जी ने वेद व्यास जी को हाँ तो कहा कि मैं लिख तो दूंगा, लेकिन आप बिना रुके आप बोलेंगे तो मैं इसे जरूर लिखूंगा। तो वेद व्यास जी सोच में पड़ गए कि इतना बड़ा ग्रंथ है, याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा, फिर भी सोच के कहा कि ठीक है, मैं ये शर्त आपकी मानता हूँ। और ये शर्त मान करके उन्होंने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, और गणेश जी को कहा कि आप मैं भी जो श्लोक बोलूंगा उसे बिना समझे नहीं लिखेंगे। तो गणेश जी ने उस शर्त को मान लिया और उन्होंने भी हामी भर ली। तो इस प्रकार से हम आज भी कहते तो यही है कि महाभारत के रचनाकार वेद व्यास जी है और वेद व्यास जी ही थे। तो इसी तरीके से मैं आपको संविधान के निर्माता के बारे में भी बता रही हूँ, या संविधान के रचनाकार के बारे में बता रही हूँ। वो है हमारे B.R. अम्बेडकर साहब। तो बाबा साहेब ने ही इसके लिखा इसे बनाया, इसका पूरा प्रारूप तैयार किया, क्योंकि उस समय के जो विद्वान थे, उन विद्वानों में वे नंबर 1 गिने जाते थे, क्योंकि 9 भाषाओं का लगभग ज्ञान था उन्हें और 64 विषयों पर उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुकी थी। 3 विषयों में उन्होंने PhD प्राप्त कर रखी थी। तो ये कार्य, संविधान बनाने का कार्य उन्हें ही सौंपा गया था, उन्होंने ही बनाया। लेकिन लिपिबद्ध करने के लिए जो संविधान समिति थी, उन्होंने कहा कि एक भारत का सबसे बड़ा ये संविधान नुमा जो ग्रंथ है, इसे भी लिपिबद्ध करने के लिए किसी अच्छे लिपिबद्ध करने वाले को ही से ही लिखवाया जाए, क्योंकि यह ग्रंथ जो है ये भी सबके सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होगा। तो उन्होंने प्रेम बिहारी जी कैलियोग्राफर थे, उनको उनका नाम सजेस्ट किया और उन्हीं से लिपिबद्ध करवाया। प्रेम बिहारी जी जो थे, उनके दादाजी भी कैलियोग्राफर थे और वे भी अच्छा लिपिबद्ध करते थे। तो उन्होंने अपना मेहनताना ना लेकर के उन्होंने कहा कि मैं अपने हर पृष्ठ पर अपना नाम लिखना चाहूँगा। तो यह जब उन्हें अनुमति मिली, तब उन्होंने संविधान लिखना स्वीकार किया। तो आज लोग कहते हैं कि संविधान जो है वो लिपिबद्ध बाबा साहेब ने नहीं किया का कारण वही है, वेद व्यास जी ने जिस प्रकार से महाभारत की रचना की और गणेश जी से लिपिबद्ध करवाया, वही बात यहाँ भी है कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब ने रचना की और लिपिबद्ध जो है प्रेम बिहारी जी से करवाया। तो ये अच्छी जानकारी आपको एक मिली। तो संविधान दिवस पर आज हम बाबा साहेब को नमन करना नहीं भूलेंगे और संविधान दिवस पर इनको जरूर याद करना चाहिए। बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन।